स्वागत करता हूं आज वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि बहुत बढ़िया होंगे। 6 साल का अनुभव और 6 साल में 70 लाख का पोर्टफोलियो बनाने के बाद कुछ चीजें जो अनुभव मैं आपसे आज शेयर करना चाहता हूं और 3 गोल्डन रूल मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका पोर्टफोलियो रेड है और कहीं ना कहीं हालत खराब हो चुकी है, मन उदास हो चुका है, क्योंकि बहुत सारी चीजें मार्केट में है। अगर आप देखोगे ये मनी कंट्रोल की साइट है। मनी कंट्रोल की साइट में आप देखोगे कि लोगों की एसआईपी बंद हो रही है। 100% से ऊपर पहुंच चुका है एसआईपी स्टॉपेज रेशियो म्यूचुअल फंड में। मतलब देखा जाए भैया 10 का 10 बंदा एसआईपी बंद कर रहा है। कंडीशन क्या हो चुकी है बाजार की, तो ये सब चीज आज की वीडियो में बताने वाला हूं। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आपका पोर्टफोलियो रेड रहे तो ये वीडियो जरूर देख लो, सेव कर लो वीडियो, अपने दोस्तों से जरूर शेयर करना। देखो इस चैनल पे आपको म्यूचुअल फंड, स्टॉक, क्रिप्टो सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करना मत भूलना। देखो हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ये हमें पता है भैया एसआईपी स्टॉपेज रेशियो 100% ऊपर पहुंच चुका है। जी हां, 3 गोल्डन रूल के बारे में बात करने वाला हूं। तीनों रूल और फॉलो कर लेना। और अगर आपसे कोई ये कहे कि पैसा नहीं बनता है, तीनों रूल उसको जरूर समझाने की कोशिश करना। बाकी प्रॉब्लम क्या हो रही है सबसे पहले ये समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन मेरा मानना है देखो कि मार्केट में ना अगर आपको पैसा बनाना है तो देखो सीखना बहुत जरूरी है। और अच्छी बात यह है कि भाई जब आपको ना एक्सपर्ट सिखा रहे हैं मार्केट को, म्यूचुअल फंड की बात तो अलग है, स्टॉक्स के बारे में सिखा रहे हैं, मार्केट के वैल्यूएशन के बारे में बता रहे हैं कि भाई मार्केट में क्या चीजें अभी चल रही हैं, क्या मार्केट में प्रॉब्लम है, सेंसेक्स का लेवल, निफ्टी का लेवल। काफी लोग स्टॉक को लेकर भी टेंशन में रहते हैं कि संदीप भाई कौन से स्टॉक किस लेवल पे हम ले लें, किस लेवल पे ले लें, क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्या टारगेट होना चाहिए, क्या फंडामेंटल स्टॉक का। भाई एक्सपर्ट आपको लगातार सिखा रहे। तो मैंने व्हाट्सएप कम्युनिटी का ग्रुप डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक डाल दिया है, जहां जाके आप सीख सकते हो। सबसे अच्छी बात है साहब, फ्री है, कोई किसी को पैसा देना ही नहीं है। सबसे अच्छी बात है, आजकल तो लोग चार्जेस मांगते हैं, लेकिन ये ग्रुप बिल्कुल फ्री है। यहां एक्सपर्ट लगातार आपको सिखाने की कोशिश करते रहते हैं, स्टॉक का लेवल बताते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा किसी को पैसा नहीं देना है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बोल दिया कि भाई फ्री है। और जब भी आपको इन्वेस्टमेंट करना हो, आपका खुद का डीमेट अकाउंट है। जी हां, खुद के डीमेट अकाउंट से कोई भी शेयर लेना, कोई भी प्राइवेट डीमेट अकाउंट से लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक्सपर्ट का ग्रुप है, बढ़िया लर्निंग दे रहे हैं, बढ़िया सीख सकते हो। चलो प्रॉब्लम देखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये चीज मैंने आपको बता दिया। अब देखो क्या है, लोग ना बंद क्यों कर रहे हैं। बहुत सारा रीजन है कि भाई लोग म्यूचुअल फंड एसआईपी बंद कर रहे हैं। अच्छा, स्टॉपेज रेशियो 100% में क्या मतलब होता है, ये चीज आपको समझना बहुत जरूरी है। देखो सबसे बड़ी बात है कि कंडीशन क्या है इस समय। कंडीशन बहुत ही नाजुक है चारों तरफ की। सबसे पहले बात करते हैं भैया, ट्रंप साहब पिछले 2 साल से लगातार अजीब सा नशा करके बैठते हैं, आपको पता है। और उठते हैं तो टैरिफ लगा देते थे, अभी से में उठते हैं तो पहचानना भूल जाते हैं भैया ईरान कौन है, इजराइल कौन है, ईरान के साथ हमें क्या करना है, गोला बारूद चलाते रहते हैं सपनों में, उठते में। तो इनका दिमाग बिल्कुल पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल है, आपको पता है। इसके कारण लगातार इनका टैरिफ और लगातार वॉर, ये वॉर की सिचुएशन, ईरान से इतना ज्यादा चिढ़ गए हैं, ईरान को बोल दिए भैया कोई भी परमाणु परीक्षण तुम नहीं करोगे, अगर तुमने किया मुझसे कोई बड़ा नहीं होगा। तब से दोनों देशों के बीच में लगातार वॉर चल रहा है। और इसके बाद जो क्रूड ऑयल की स्थिति होती, क्योंकि ईरान की अगर बात किया जाए ना भाई, वही एरिया ऐसी है ना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहते हैं। लगातार मैं डेली अपडेट्स की मार्केट वीडियो आपको बताता रहता हूं। ये ऐसी एरिया जहां से ना कच्चा तेल पूरे विश्व में सप्लाई होता है, वो कच्चा तेल रोक दिया गया भाई, सप्लाई नहीं हो रहा है। जिसके कारण क्या हो रहा है भैया, पेट्रोल, डीजल, बहुत सारी कंपनी के लिए रॉ मटेरियल होता है क्रूड ऑयल, वो कंडीशन खराब हो चुकी है। अब तेल सप्लाई नहीं हो रहा है तो आर्थिक स्थिति खराब से हो चुकी है। भारतीय रुपया जो 90 हुआ करता था, आज उसकी वैल्यू गिर के 95-96 हो चुकी है। सोचो हम कोई चीज बाहर से खरीद रहे हैं तो हमें बहुत महंगी पड़ रही है। कहां हमें कोई चीज अगर खरीदना होता था कि भाई हमें ना 85-86 रुपए दे के हम डॉलर के मुकाबले हम आराम से फ्री हो जाते थे, लेकिन आज उस डॉलर की कीमत सर 96 हो चुकी है। ये कंडीशन के कारण पूरी आर्थिक स्थिति ना थोड़ी चौपट सी, चरमरा सी गई है। और इसी के कारण जो आपको लगातार आपका पोर्टफोलियो लाल होता हुआ दिख रहा है, सर यही रीजन है। समझ में आ गया? क्योंकि रीजन आपको बताना बहुत जरूरी है। देखो बहुत भोले भाले इन्वेस्टर होते हो आप लोग, किसी की बातों में भी आके निवेश कर देते हो और कभी कभी किसी की बातों में आके मार्केट से पैसा निकाल लेते हो। स्टॉपेज 100% क्यों है, इसका मतलब वीडियो को लास्ट में बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखना। देखो अधूरा देखोगे ना सर, मैं सचमुच में मदद नहीं कर पाऊंगा आपकी। तो बस उम्मीद है, विश्वास है कि पूरा वीडियो देखोगे। अब
अब मैं रूल की बात करता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। 70 लाख का पोर्टफोलियो तो केवल मेरा इक्विटी में है। अच्छा, मैंने कहां कहां निवेश किए वो मैं आपको बताऊंगा, सो दैट आप अपना पोर्टफोलियो हमेशा डाइवर्सिफाई रखो। रूल नंबर 531, जी हां, अगर रूल की बात करते हो तो मैं हमेशा ये रूल पिछले 6 साल से मैंने खुद रूल बनाया है, ये कहीं लिखा नहीं हुआ है साहब, ये मैंने खुद बनाया है, मैं इसको फॉलो कर रहा हूं। रूल नंबर 5, रूल नंबर 3, रूल नंबर 1, अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हो, एसआईपी में निवेश कर रहे हो, आपका पोर्टफोलियो रेड है सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो रूल नंबर 5 ये कहता है भाई साहब, सबसे पहले आपको 5 सालों तक मिनिमम इस कुरुक्षेत्र में रहना है। ये लड़ाई लड़नी है 5 साल मिनिमम। आप म्यूचुअल फंड अगर में आ रहे हो, साल 2 साल के लिए अगर आ रहे हो, तो बिल्कुल भी आप यहां मत आओ। मैं बिल्कुल भी, मेरे हो सकता है कि मेरी बातों से बुरा लगे, माफी चाहूंगा, लेकिन मत आओ, क्योंकि मैंने देखा है ये जो पैसा बनाता है बाजार ना, ये 5 साल बाद बनाना चालू करता है। तो रूल नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आपका गोल डिसाइड अभी कर लो। अगर आपको रूल नंबर 3, 4, अगर आपको 3 है, 4 है सर, मत आना बाजार में। छोटे छोटे रूल है लेकिन मोटे रूल है। रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 समझ में आ गया होगा, ज्यादा स्ट्रेच आउट नहीं करूंगा। रूल नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। रूल नंबर 3 यह कहता है कि साहब, अगर आपके पास म्यूचुअल फंड है, 3 प्रकार के म्यूचुअल फंड लेना बहुत जरूरी है। 3 प्रकार का म्यूचुअल फंड आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। एज ए रजिस्टर्ड एमफी एडवाइजर मैं आपको बता सकता हूं, 3 कैटेगरी के म्यूचुअल फंड आप जरूर रखो। आपकी एज अगर 20-30s में है सर, क्योंकि देखो जैसा आपका एज वैसा आपका म्यूचुअल फंड होता है पोर्टफोलियो। अब सबसे पहले अगर आपकी एज 20-30 है, अगर मुझे आप देख रहे हो सर, एक स्मॉल कैप जरूर रखो। अच्छा, स्मॉल कैप देखो, इतना वीडियो में बना चुका हूं ना, अगर स्मॉल कैप में आपको एग्जाम्पल चाहिए कमेंट में मेंशन कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा कौन कौन से म्यूचुअल फंड है। बंधन है, कोटक है, एसबीआई है, निपॉन है, बहुत सारे हैं। स्मॉल कैप एक रखो, मतलब 3 कैटेगरी। दूसरा है सर, एक हमेशा स्मॉल कैप रखो। आप हमेशा कोशिश करो सर, आपके पास एक मिड कैप जरूर, आपकी कैटेगरी में मिड कैप फंड होना चाहिए। छोटी कंपनी से बढ़ के एक बड़ी कंपनी होती है, लेकिन इनमें कैपेसिटी होती है कि और बड़ी कंपनी बनने का, तो मिड कैप जरूर रखो, उसमें एसआईपी होना जरूरी है। आपका एचडीएफसी, आपका मोतीलाल, एडलवाइसेस हो गया, कोटक हो गया, जरूर रखो। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है सर, खासकर जब भी मार्केट की सिचुएशन खराब हो सर, मल्टी एसेट्स एलोकेशन फंड जरूर रखो। जी हां, बहुत सारे एग्जांपल हैं। रूल नंबर ये दूसरे में आता है सर, 3 प्रकार का म्यूचुअल फंड। स्मॉल कैप मैंने बता दिया, मिड कैप बता दिया, मल्टी एसेट्स एलोकेशन फंड जरूर रखो, क्योंकि इस फंड में ये काबिलियत होती है कि जब भी मार्केट में कंडीशन खराब होती है ना, तो फंड मैनेजर आपके पैसों को गवर्नमेंट्स बॉन्ड में निवेश करते हैं, गवर्नमेंट स्कीम में निवेश करते हैं, गोल्ड में निवेश करते हैं, सिल्वर में निवेश करते हैं। तो मल्टी एसेट्स एलोकेशन फंड जरूर रखो। तो जी हां, आपको समझ में आ गया होगा। कमेंट में मेंशन करो कितने लोग फॉलो कर रहे हो रूल नंबर 1 एंड 2। बहुत, देखो ये रूल इतने सिंपल हैं लेकिन किसी के दिमाग में नहीं आते। रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 हो गया, रूल नंबर 3 हो गया, अपना रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 है, बहुत ही छोटी चीज, आपको लगेगा अरे सर ये तो मैं जानता हूं। जी हां, रूल नंबर 1 है सर, आपका गोल। आपका गोल बदलना नहीं चाहिए। आपका गोल ना 2 गोल, 3 गोल, 4 गोल नहीं होना चाहिए। आपका गोल 1 गोल होना चाहिए। आपने अगर ये टारगेट ले लिया है भाई 15 साल तक मुझे एसआईपी करनी है, तो सर आपका पोर्टफोलियो जाए भाड़ में, दूर रख दो इसको। अच्छे फंड सेलेक्ट करो, दूर फेंक दो पोर्टफोलियो को। मैं तो कहता हूं अनइंस्टॉल कर दो एप्लीकेशन। ट्रैकआउट करने के लिए कभी कभी देख सकते हो महीने में 1 बार, लेकिन आपको देखने की जरूरत ही नहीं चलनी चाहिए कि भाई मेरा क्या चल रहा है, उस फंड में क्या है, फंड नेगेटिव हो चुका है, पॉजिटिव हो चुका है। अच्छे एएमसी का फंड पकड़ो और एक रूल बनाओ कि भाई बिटिया की शादी 10 साल बाद करनी है, ये मेरे फंड है, मैं एसआईपी करूंगा, कुछ दिन बाद एसआईपी को बढ़ाऊंगा, जिसको कहते हैं स्टेप अप एसआईपी। क्योंकि 5000 की एसआईपी आप करते हो, 20 सालों बाद अगर वैल्यू 1 CR बनती है, तो नेक्स्ट 1 CR आपका 5 सालों 6 सालों में बन जाता है। ये टारगेट, ये होता है कंपाउंडिंग की ताकत होती है। तो इन चीज को समझो। तो हमेशा आपका रूल, मान लो आपका बच्चा 10 साल बाद पढ़ने जा रहा है, सर 10 साल तक मुझे एसआईपी करनी है, आपने एक गोल बनाया, कहानी सिंपल है। ये रूल नंबर 5, रूल नंबर 3, रूल नंबर 1, बहुत ही छोटे रूल हैं, कॉमन रूल है, सबको समझ में आ जाएगा। अब मन में आता है संदीप भाई ठीक है, ये बात तो आपने कर लिया, हम ये बात फॉलो करेंगे और मार्केट में अब गिरने पे हमें कोई टेंशन नहीं होगी। वादा करो जितने आप लोग मुझे वॉच करते हो। सबसे इंपॉर्टेंट, आप बोलोगे संदीप भाई ये एसआईपी स्टॉपेज रेशियो क्या हो रहा है यार, सब लोग अपने एसआईपी बंद क्यों कर रहे हैं?
क्यों बंद कर रहे हैं मैं आपको बताना चाहूंगा। देखो, हम लोग सुने हैं कि भैया एसआईपी स्टॉपेज होता है, एसआईपी स्टॉपेज रेशियो, और कहा जा रहा है कि 100% मतलब होता है भैया, हो सकता है आपने कोटक का क्या है स्मॉल कैप आपने लिया होगा। क्या लिया होगा? स्मॉल कैप। अगर कोई बंदा कोटक स्मॉल कैप से कोटक मल्टी कैप में अगर अपने फंड को चेंज करते हैं सर, इसको भी एसआईपी बंद करना कहा जाएगा। जी हां, बंदा एसआईपी बंद नहीं कर रहा है, लेकिन एएमसी के एक स्कीम से दूसरे स्कीम में बंदा चेंज कर रहा है। इसको भी कहेंगे एसआईपी स्टॉपेज रेशियो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एसआईपी बंद किया, वहां गए। इसी को कहते हैं, ज्यादातर लोग क्या किए हैं, उनके फंड अलग अलग कैटेगरी में थे, स्मॉल कैप में थे, फ्लैक्सी कैप में थे, लेकिन क्या हुआ, थोड़ा मार्केट के डर से अपने फंड को क्या किया, उन्होंने फंड को चेंज किया, है ना। बंद नहीं किया पूरी तरह एसआईपी, चेंज किया। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा, जो आर्टिकल मेंशन है ना, आप देखो आर्टिकल में क्या कहा गया, दोबारा आर्टिकल देखो, ये ज्यादा बंद हो रही है एसआईपी, फिर भी म्यूचुअल फंड में रिकॉर्ड निवेश, समझ रहे हो, एसआईपी बंद तो कर रहे हैं लोग, लेकिन रिकॉर्ड निवेश लगातार लोग कर रहे हैं। तो आई होप आज की वीडियो से काफी कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक करना, टारगेट 1000 लाइक दूंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैंने कुछ आपको बढ़िया सा बताया। और बाकी सीखने के लिए व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन का लिंक मैंने डाल दिया है, वहां जाके सीख सकते हो, पूरी तरह फ्री है, किसी को पैसे देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, राइट। कितने लोग अच्छे लगे वीडियो कमेंट में मेंशन कर देना अपना कोई प्यारा कमेंट। बाकी मिलते हैं के साथ, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।